हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरिमा सेठीज क्लासेस। आज मैं लाई हूँ आपके लिए इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर जो है हमारा सेकंड चैप्टर जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर है ये, जिसमें आज मैं आपको करवाऊंगी डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होते हैं, हम किस तरीके से डायमेंशंस को निकालते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो रहेगा डायमेंशंस। डायमेंशंस से कर पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, हमने लास्ट वीडियो में की थी। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी मैंने। कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, temperature, current, luminous intensity और amount of substance। ठीक, amount of substance। तो अब इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। देखो, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं एल, एक ब्रैकेट में एनक्लोज होता है ये। मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए कई जगह पे के भी यूज किया जाता है और थीटा भी यूज किया जाता है। ठीक है, करंट के लिए एम ए भी लिखा मिलेगा आपको या फिर आई भी लिखा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यूज करना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैपिटल सी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आता है मोल। ठीक है, इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज जो होती हैं वो ये 3 हैं। ये 3 मोस्ट कॉमनली यूज हैं। मतलब हम जितनी भी हमारी डायमेंशन फॉर्मूलाज हम लिखेंगे, हम कोशिश करते हैं कि इन तीनों की फॉर्म में ही हम उसकी डायमेंशंस को लिख सकें। क्लियर है ये बात? टेम्परेचर कई जगह आपको मिलेगा, करंट भी मिल सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत रेयरली यूज होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो है वो लेंथ, मास और टाइम है। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम ज्यादातर फॉर्मूलाज को, डायमेंशन फॉर्मूलाज को लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस की। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने लिखे हैं ये सिंबल्स हैं, ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशंस क्या होती हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर to express the derived units of quantity। सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या लिखा। आधे से ज्यादा बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा कि लिख क्या दिया मैम ने। तो मैं आपको एक बात क्लियर समझाती हूँ। देखो, डायमेंशंस जो हैं आर नथिंग, दीज आर जस्ट पावर्स। ठीक है, वो क्या है? डायमेंशंस वो पावर हैं जिनको अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे या यूनिट्स पे लगा दें तो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाती हैं। आई बात समझ में? सिंपल लैंग्वेज में कि डायमेंशंस वो पावर है जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ लगाने पे वो क्या करती हैं, वो एक ड्राइव्ड यूनिट बन जाती हैं। हुआ क्लियर? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना? अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब एक बात तो ये क्लियर हो गई होगी कि ये जो मैंने लिखे हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज तो हो ही नहीं, सॉरी ये डायमेंशंस तो है ही नहीं, ये सिर्फ सिंबल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के। डायमेंशंस क्या है? वो पावर्स हैं जो इनके ऊपर लगेंगी और इनको ड्राइव्ड यूनिट बना देंगी।
ठीक है, तो अब जैसे इसके आगे इस एग्जाम्पल्स कर देंगे तो ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं इसके। सबसे पहले मैं लेती हूँ एरिया। सबसे सिंपल है, किसी भी चीज का एरिया निकालना क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। अब देखो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वेयर। मीटर स्क्वेयर किसका सिंबल है, किसकी यूनिट है, लेंथ की। लेंथ का सिंबल एल है, तो ये क्या हो गया, एल स्क्वेयर। एल मैंने आपको पीछे बताया था क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है। उसके ऊपर अगर मैं 2 लगा दूं तो वो क्या बन गया, मेरा एरिया बन गया। यही हमने डायमेंशन की थी कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन आर दी पावर्स, ठीक है, विच आर यूज्ड टू मेक फंडामेंटल यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट बनाने के लिए जो पावर्स हम यूज करते हैं। तो एरिया की डायमेंशंस अगर आप लिखोगे तो वो क्या आएगी, एल स्क्वेयर। या फिर इसको मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली 3 चीजें यूज करते हैं, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। हम कोशिश करते हैं जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन इन तीनों में लिखना। तो अब यहाँ एल स्क्वेयर है, यानी मास और टाइम पे ये डिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0, m0 l2 t0। तो ये हो गई एरिया की डायमेंशन, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हम इसका ले लें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, एल क्यूब, और इसकी प्रॉपर जो डायमेंशन लिखूं तो क्या हो जाएगी, m0 l क्यूब t0। समझ आ रहा है आपको। मैं अब क्या कर रही हूं, देखो मैं इनकी यूनिट्स उठा रही हूं और यूनिट्स को डायमेंशनली लिख रही हूं। अगर आपको किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं पता, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप उस फॉर्मूले से भी उसको ड्राइव कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको बाय फॉर्मूला करना है, डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। वॉल्यूम हमें पता है मीटर क्यूब होता है, ठीक। तो किलोग्राम किसकी यूनिट है, एम में इसको लिख सकते हैं हम, और मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। अभी ऊपर लिख के दिखाया मैंने आपको। तो यहां से क्या आ गया, m1 l ऊपर चला गया -3, ठीक। अगर ज्यादा इसको टाइम भी इंक्लूड करना है तो m1 l -3 t0। ये हमारी डेंसिटी की जो है डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है ये बात। आप चाहो तो यूनिट से उसको ड्राइव कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है, आपको क्या चीज आसान लगती है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का क्या हो गया, l, टाइम क्या हो गया, t। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, l1 m0 t-1, ठीक है। फिफ्थ हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अच्छा ये चीज आपको पता होगी ना कि कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो सेम क्वांटिटी में ही ऐड होती है और सेम क्वांटिटी में ही माइनस होती है। मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो होते हैं, जो फंक्शंस है हमारे, वो सेम क्वांटिटी में होते हैं, यानी जिनकी यूनिट सेम हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलोग्राम में से 1 ग्राम को माइनस कर दो, नहीं। आप 1 किलोग्राम में से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आप उसको 1000 ग्राम करोगे, ठीक है, या ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो ही आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। क्लियर है ये बात। दूसरी बात ये कि आप 1 किलोग्राम को 1 न्यूटन में प्लस नहीं कर सकते। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। और दूसरी बात, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यूनिट चेंज नहीं होगी।
जैसे कि अब चेंज इन वेलोसिटी मैंने लिखा, वेलोसिटी की जो यूनिट है चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी में क्या आएगा हमारा, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस यू। ठीक है, v भी वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकंड, u भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। तो ऐसा नहीं है ये 0 हो गई, ये एक ही रहेगी मीटर पर सेकंड। अगर ये प्लस होता बाय चांस यहां मान लो, तो वो भी क्या होता, मीटर पर सेकंड ही बनता। क्लियर। अब चेंज इन टाइम में क्या आएगा, सेकंड आएगा। आप इसको कर लो तो इसकी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका सिंबल होता है, लेंथ का, L। सेकंड क्या हो गया, टाइम, T-2 और M 0। ठीक है, कैपिटल M मास का है और स्मॉल m लेंथ के लिए शो होता है। ये हमारी एक्सेलरेशन का वो है, डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 T-2। ठीक है, एक्सेलरेशन a के लिए भी यही रहेगा और हमारा जो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी यही रहेगी। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा क्योंकि यूनिट्स तो दोनों की सेम होती है ना, तो वो सेम रहेगी। फोर्स है, फोर्स की क्या बनेगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास m आ गया, एक्सेलरेशन की डायमेंशनल हमने की है ऊपर m0 L1 T-2। ठीक है, आपको पता है बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी बन गई क्या, m1 L1 T-2। क्लियर है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारे पास 7th, मोमेंटम। मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कैपिटल M में आ गया, इनटू में लेंथ अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया mL/T-1। 8th है वर्क। वर्क में क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा आप ध्यान करो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज करवाई थी। कौन कौन सी थी, एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये देखो कोस थीटा क्या है, हमारा एंगल है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्यों होता है, देखो एंगल है, कोस थीटा है, आपको थीटा की मान लो 30 डिग्री आ गया, तो कोस 30 क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी कोस 30 की। क्लियर है, तो वो वैल्यू, उसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि यूनिट नहीं है उसकी, वो एक स्पेसिफिक नंबर आएगा। और वो जो है आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो प्योर नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, या उनकी डायमेंशंस नहीं होती प्योर नंबर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा फिर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की पीछे निकाली थी हमने, क्या थी, mL1 T-2 और डिस्टेंस की क्या आ गई, L। तो ये हो गया m1 L2 T-2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई ना, 1 + 1 2 हो गया, mL2 T-2। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है। देखो एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, एनर्जी इज ऑल्सो वर्क डन। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, जूल में होता है। वर्क की भी जो SI यूनिट है हमारे पास, SI यूनिट जो होती है वो जूल में होती है, यानी दोनों सेम ही है, तो दोनों की डायमेंशन भी सेम रहेगी, m1 L2 T-2। नेक्स्ट हमारे पास पावर है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, m1 L2 T-2 और T की क्या होगी, T। तो ये T ऊपर चल जाएगा, m1 L2 T-3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में सारी पूरी टेबल दी हुई है, आप वहां से कर सकते हो। आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, वहां से डायमेंशंस निकल आएंगी। चाहो तो यूनिट याद कर सकते हो, वहां से डायमेंशंस आप निकाल सकते हो।
जहां पे आपको लगे कि आपको डायरेक्ट डायमेंशंस याद नहीं हो रही हैं, वहां आप ये दोनों काम कर सकते हो कि फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला से डायमेंशन निकल जाएगी, यूनिट याद कर लो, यूनिट से डायमेंशन निकल जाएगी। क्लियर? इसके बाद देखो बात करते हैं हम डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स की। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, L/T, और ये भी क्या हो गया? L/T। ये सारा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी डायमेंशनलेस। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती। जिनकी यूनिट नहीं होती वो डायमेंशनलेस होते हैं। क्लियर है? और जिनकी यूनिट्स होती हैं उनके लिए, क्योंकि काफी सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी यूनिट्स होती हैं, तो उनकी क्या डायमेंशंस होती हैं बता सकते हो? तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर करना मेरे इस क्वेश्चन का कि क्या जिनकी डायमेंशंस होती हैं कांस्टेंट की, उनकी जिनकी यूनिट्स होती हैं कांस्टेंट्स की, क्या उनकी डायमेंशंस होंगी या नहीं होंगी। और इसके लिए एग्जांपल देती हूं मैं तुम्हें, जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है? के से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू KT। यहां से K की वैल्यू निकालोगे तो PV/T आ जाएगा। ये T टेम्परेचर है। ठीक है, P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया और T टेम्परेचर हो गया। आपको इसकी डायमेंशन निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे भेजनी है। ठीक, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। पहले आपको ये मुझे आंसर करना है कि जिन कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उनकी डायमेंशन होगी या नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशंस होती हैं, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी या ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी सेम। मतलब एक इक्वेशन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी इक्वेशन के अंदर, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो वो क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। यानी डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है। और एक बात जो मैंने अभी पीछे बताई थी कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रिंसिपल समझ आ गया ना? क्या होता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन ठीक होती है। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A and B इन V इज इक्वल टू A प्लस BT। ठीक है। गिवन है हमें कि जो V है वो वेलोसिटी है और T जो है वो टाइम है। क्लियर? अब इसको एक इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो V माइनस A माइनस BT इज इक्वल टू 0, दोनों उस तरफ चले गए। तो अब डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B होगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखी है यही बात कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ A जो है वो सेम होगी डायमेंशन ऑफ V के। और वैसे भी देखो तो दोनों ही क्या हो रही हैं? B में से माइनस हो रही हैं, तो माइनस भी हम क्या कर सकते हैं? सेम क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है? डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ A क्या हो जाएगा? इसको D लिख सकते हैं हम। D ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी की क्या होती है? m0L_t-1। यहां से क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ A आ गई। अब डायमेंशन ऑफ BT, BT पूरी निकालेंगे, B की नहीं निकालेंगे, क्योंकि BT एक अकेली इकट्ठी एक टर्म है।
मल्टीप्लाई में है ना, तो प्रोडक्ट तो एक ही आएगा ना रिजल्ट, तो इसीलिए बीटी इकट्ठा लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ वी, बीटी की डायमेंशन क्या होगी, टी की क्या होती है कैपिटल टी, डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी m0 l t माइनस 1। ठीक है, यहां से b यहां रह गया, t नीचे चला गया, m0 l t माइनस 1 अपॉन में t, ये आ गया m0 l t माइनस 2। क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर जो हो गई वो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2। b की डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ b इज m0 l t माइनस 2 और a की क्या आ गई m0 l t माइनस 1। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस तरीके से हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें फाइंड करनी है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B, C, D and E in x is equal to A plus BT plus CT square plus DT क्यूब अपॉन में E plus T। ठीक है, हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, ए बी सी डी ई की डायमेंशंस निकालनी है, और हमें क्या गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू डिस्टेंस और t इज इक्वल टू टाइम। क्लियर? तो अब वही काम करो, सारी टर्म्स को इधर ले आओ, x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है डायमेंशन m0 l1 t0, तो डायमेंशन ऑफ a आ गई मेरे पास। इसके बाद डायमेंशन ऑफ bt इकट्ठा आएगा, ये किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ x के। bt क्या है, यहाँ पे क्या होगी, डायमेंशन ऑफ b, t की कैपिटल T आ गई, डायमेंशन x की क्या होगी m0 l1 t0, t यहाँ चला गया, डायमेंशन ऑफ b क्या आ गई मेरे पास m0 l1 t0 डिवाइड बाय t, तो ये आ गई m0 l1 t माइनस 1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ c t स्क्वेयर, ये आ गई डायमेंशन ऑफ x के इक्वल, यहाँ से आ गई डायमेंशन ऑफ c t स्क्वेयर, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x क्या है m0 l1 t0, t स्क्वेयर यहाँ चला गया, तो डायमेंशन ऑफ c क्या रह गई m0 l1 t माइनस 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन में e प्लस टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये पूरी इकट्ठी टर्म है ना, तो ये डी डायमेंशन ऑफ x के इक्वल पूरी टर्म आएगी। क्लियर? अब देखो मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सेम डायमेंशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ये क्या है e प्लस टी क्या है हमारे पास, सेम टर्म में हो रहा है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन होगी e की, डायमेंशन ऑफ e किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ t के, यानी डायमेंशन ऑफ e क्या हो गई मेरे पास कैपिटल T। वही यहाँ आ जाएगी, क्या होगी डायमेंशन ऑफ d t क्यूब की कैपिटल T क्यूब, और यहाँ t, और डायमेंशन ऑफ x क्या है मेरे पास m0 l1 t माइनस 2 t0, x की निकाल रहे हैं ना, m0 l1 t0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी स्क्वेयर बच गया यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ डी क्या आ गई m0 l1 t0 बाय टी स्क्वेयर, तो m0 l1 t माइनस 2, ये मेरे पास डी की डायमेंशन आ गई। क्लियर? ए की डायमेंशन थी m0 l1 t0, बी की डायमेंशन क्या आई m0 l1 t माइनस 1, सी की डायमेंशन क्या आई m0 l1 t माइनस 2, डी की डायमेंशन क्या आई m0 l1 t माइनस 2, और ई की क्या आई t m0 l0 t0। ठीक है, t1। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a बाय b इन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में bx। ठीक है, a बाय b निकालना है आपको, जिसमें
P हमारा प्रेशर है, T टाइम है और X डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो होप कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे की वीडियोस देखने के लिए। ध्यान रखिएगा इस मौसम में अपना। बाय।